मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं व देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभ चिंतकों आदि को भी नव वर्ष सन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ ये नव वर्ष इन सभी की जिंदगी में अपार तरक्की व खुशहाली आदि लाए, कुदरत से ये भी कामना करती हूँ। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं। और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने की वजह से इन पार्टियों की सरकारें इन्हें कोई खास लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा जिन लोगों के हित व कल्याण के लिए यहाँ असंख्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी लाभ पहुँचा है, उन्हें हमेशा लोगों के दिल व दिमाग में बरकरार बनाए रखने व साथ ही उनमें बीएसपी के प्रति आस्था व निष्ठा आदि बनाए रखने के लिए भी पार्टी व आम जनहित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश भर में आज मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही हमेशा की तरह आज भी मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में समय समय पर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। और इनके नाम पर यहाँ अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्थल बनाए गए हैं तथा इनकी विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं।
साथ ही जनहित में अनेकों विशाल पार्क व गार्डन आदि भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर अनेकों नए जिले बनाए गए हैं तथा आम जनहित की भी असंख्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में विरोधी पार्टियों की सरकारें भी नकल कर रही हैं और जिनकी शुरू से ही इनके प्रति सोच व नियत मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही बनी रही हैं, जिसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने हर मामले में व हर स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित सरकार चलाई है। ऐसे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। क्यों भाई खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ये माइक भी कम करो, आप थोड़ा सा इधर को हो जाओ और ये दरवाज़ा खोल दो। मेरे ख्याल सफोकेशन हो रहा है मेरे ख्याल आप लोगों को। मैं आपको बता रही थी अभी जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के खास तौर से दलित एवं जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दी है, तो उनको मैं नतमस्तक करती हूँ, नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भी समर्पित कर दी है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके व मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज़्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पार्टी द्वारा हर वर्ष इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं और इस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए हैं तथा विरोधियों द्वारा बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तो इन सब का पिछले एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा मेरी हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात मेरे जन्मदिन के मौके पर जारी होने वाली पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफ़रनामा में
हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित कर दिया जाता है, जो फिर ये पुस्तक पार्टी में विशेषकर नए जुड़े लोगों के साथ साथ वर्तमान युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रेरणा आदि देने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी, जिसका 21वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं। लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमज़ोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियाँ आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस संदर्भ में काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महा आयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफ़ी बढ़ाकर दाम दिया है। इनके अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है। और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका
इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफ़ी सरकारी नौकरी भी दी है। अन्य वर्गों की तरह इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने, हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफ़ी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज़्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नज़दीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी के रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती।
इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफ़ी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफ़े नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफ़े नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुनः वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफ़ी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। ये भी मैं यूपी की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिसकी इस समय यूपी की जनता को व खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दुखी व पीड़ित लोगों को भी काफ़ी ज़रूरत है। वैसे भी इस समय यहाँ अकेले बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज के लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब यहाँ यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और यदि इस बार यह विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश के आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है, पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी लोगों का मानना है। जहाँ तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से जहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर वारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है।
और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नई बात कर रही हूँ, बरसों लगेंगे अभी। जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफ़र करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसमें बरसों लगेंगे। जब तक ये जातिवादी व्यवस्था रहेगी, मानसिकता लोगों के नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किल है। जो फिलहाल हमें यहाँ अभी तक किसी भी पार्टी में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, उनका वोट तो बिना गठबंधन के ही सीधा बीएसपी को मिल जाता है। और इनका इस बार पहले से भी उम्मीद है कि इनका इस बार पहले से भी कहीं ज़्यादा ये वोट हमारी पार्टी को जरूर मिल जाएगा। अपर कास्ट समाज का ऐसा पार्टी का मानना है। इसके साथ साथ प्रदेश में दलित, पिछड़ा व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का भी वोट इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा बीएसपी को ही मिलने वाला है। और फिर सपा का पीडीए भी देखता ही रह जाएगा, जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि अब यहाँ सर्व समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफ़ी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय रहा है। और अब ये लोग इन पार्टियों के बहकावे में ना आकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को इस बार सत्ता में जरूर लाएंगे, जिसकी काफ़ी संभावना भी है। और ये कुछ ज़रूरी बातें पार्टी व मूवमेंट के हित में आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए अब अपनी पार्टी को जरूर मजबूत, ऑफ कर दो इसको भाई, जरूर मजबूत बनाएंगे, जो यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। और अब मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में अपनी लिखी गई पुस्तक का विमोचन करती हूँ।
ये बात ठीक है। अच्छा दोनों दोनों हाथ में लीजिए, दोनों किताबें ले लीजिए।